नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वारसानी सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक के सभी अभ्यास प्रश्नों को मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मैंने जो चैप्टर नंबर 16 है, उसके क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ तक के प्रश्नों को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दिया हूँ। यह जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का यह पार्ट 3 है। अब हम लोग इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ से हम लोग अब सॉल्व करेंगे। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ तक के क्वेश्चन को मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया हूँ। और जो क्वेश्चन नंबर 92 है, आज हम इस वीडियो में यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 80 से 92 मतलब 91 तक के क्वेश्चन है, यह सभी जो मैं क्वेश्चन 80 करवाया हूँ और भी जितने पीछे क्वेश्चन करवाए सेम सेम वैसे ही है। अगर हम लोगों को और जल्दी से तेजी से वीडियो मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है तो इनको छोड़ना पड़ेगा। आप लोग इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि वह सभी इजी हैं। अब जो क्वेश्चन है 92 हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो 92 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या इसमें कहा है। इसमें बोला है राजीव अरुण का भाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ राजीव लिख लेंगे। राजीव राजीव जो है वह अरुण का भाई है, अरुण का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है। जो सोनिया है, सोनिया जो सोनिया है वह सुनील की बहन है। तो यहाँ सुनील हो जाएगा, सुनील की बहन है। अरुण सोनिया का बेटा है। जो अरुण है वह सोनिया का बेटा है, तो यहाँ अरुण हो जाएगा, अरुण। उसके बाद अरुण का भाई कौन है? अरुण का भाई है राजीव। यह ऊपर वाला हम लोग इसको हम नहीं देखेंगे, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, इसी से हम लोग समझेंगे। तो इसमें पूछा क्या है, राजीव सुनील से कैसे संबंधित है। मतलब जो सुनील है वह राजीव को क्या कहेगा। यहाँ देखिए, सुनील राजीव को कहेगा भांजा, क्योंकि जो सुनील है, सुनील की बहन सोनिया है और सोनिया का बेटा राजीव है। तो इसको इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए मैं हो गया, तो मेरी जो बहन होगी तो वो तो मेरी बहन हो गई, उसके बाद जो मेरी बहन का बेटा होगा वो मेरा भांजा ही होगा ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 93, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है, सुनील केशव का बेटा है। जो सुनील है, सुनील वह केशव का बेटा है, केशव का बेटा है। उसके बाद आगे है केशव की बहन सिमरन। केशव की एक बहन है, बहन, केशव की एक बहन है, बहन सिमरन का, केशव की बहन सिमरन, ये जो बहन है ना इसका नाम है सिमरन। केशव की बहन सिमरन का एक बेटा मारुति, इसका एक बेटा है, उसका नाम है मारुति, मारुति। और बेटी सीता है, तो इसका एक बेटी है, उसका नाम है सीता। तो ये दोनों तो भाई बहन हो जाएंगे। उसके बाद आगे क्या कहा है, प्रेम मारुति का मामा है। जो प्रेम है वह मारुति का मामा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो मारुति की माँ सिमरन है, सिमरन का एक भाई केशव है, तो एक और भाई होगा, उसका नाम होगा प्रेम। उसके बाद आगे क्या बोला है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। मतलब जो मारुति है वह सुनील को क्या कहेगा। यहाँ देखिए, मारुति यहाँ है, तो मारुति और सुनील यहाँ है, तो सुनील को क्या कहेगा, तो इसमें देखिए ममेरा भाई कहेगा। यहाँ जो केशव है वह मारुति का भांजा है, और मारुति तो केशव को मामा कहेगा और प्रेम को भी मामा कहेगा, क्योंकि सिमरन के ये दोनों भाई हैं, केशव और प्रेम। तो मारुति के जो मामा केशव हैं, तो मामा का बेटा सुनील है, तो यहाँ ममेरा भाई होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 94। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अरुण ने कहा, मान लीजिए कोई लड़का है अरुण, इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग अरुण लिख लेंगे, अरुण। अब अरुण क्या कहता है, जो एक लड़की है यह लड़की मेरी माँ, मतलब मेरी माँ अरुण की माँ, यहाँ अरुण की माँ हो जाएगी। अरुण की माँ के पोते, पोते कौन होगा, अरुण की जो माँ का बेटे का बेटा होगा वह पोता होगा। यहाँ पोता, पोते की पत्नी है,
यहाँ पोते की पत्नी हो जाएगी, पत्नी। अगर जो विवाहित जोड़े रहते हैं वहाँ हम लोग डबल जो लाइन रहता है ऐसे दर्शाते हैं। यहाँ हो गया पत्नी है। अरुण उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ बताना है कि जो अरुण है और वो जो लड़की है वह कैसे मतलब संबंधित है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इधर से जाएगा, लड़की जो है वह अरुण को क्या कहेगी? तो यहाँ देखिए, जो उसकी पत्नी है अरुण को क्या कहेगी? तो यहाँ कहेगी ससुर, ससुर लगेगा। क्योंकि मान के चलिए मैं अरुण हो गया, तो जो मेरा बेटा होगा, बेटे जो मेरा बेटा होगा उसकी पत्नी होगी, तो वो पत्नी उसकी क्या मुझे कहेगी? तो ससुर ही ना कहेगी। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 95। इसमें देखिए क्या बोला है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ वीना को लिख लेंगे। वीना, वह मेरे दादाजी के। तो देखिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, अच्छी तरह से समझ आएगा उसके बाद। तो देखिए इसमें क्या कहा है, वीना क्या कह रही है? वह मेरे दादाजी के। तो देखिए पहले वीना के पिता होंगे और वीना के पिता के ही पिता वीना के दादाजी होंगे। तो वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, जो इकलौता बेटा है वह यह होगा, बेटे का बेटा है। उसके बाद जो वीना के पिता के बेटा होगा, यहाँ बेटा होगा, वह वीना का भाई होगा। वह लड़का वीना से कैसे संबंधित है? तो यहाँ देखिए, पहले वीना क्या कही है? वीना कही है वह मेरे दादाजी, दादाजी यहाँ होंगे, दादाजी के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा वीना के पिता होंगे, बेटे का बेटा है, मतलब पिता के जो बेटा है वह यहाँ हो गया। तो अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में? वीना जो लड़का है वो कैसे संबंधित होगा, मतलब वीना उस लड़के को क्या कहेगी? तो वीना कहेगी उस लड़के को भाई कहेगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है 96। आशा को मेहमानों के सामने परिचय देते हुए भास्कर ने कहा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग भास्कर को लिख लेंगे, भास्कर। उसके बाद उसने क्या कहा? उसके पिता। देखिए आशा को, इनसे यहाँ पहले आशा लिखेंगे और उसके बाद आशा लिखेंगे। भास्कर ने कहा उसके पिता, मतलब आशा के पिता, आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। जो भास्कर के पिता होंगे, भास्कर के पिता होंगे, वो इकलौता पुत्र कौन होगा? ए होगा। आशा के जो पिता होंगे वह भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र होंगे। तो आगे क्या कहा है? आशा भास्कर से कैसे संबंधित है? तो इसमें देखिए ये जो डायग्राम है ना, इसको यहाँ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले यहाँ आशा लिखेंगे, आशा। उसके बाद उसके एक पिता हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ भास्कर को लिखेंगे। नहीं, भास्कर को यहाँ नहीं लिखेंगे, भास्कर को हम लोग यहाँ लिखेंगे, भास्कर। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले देखिए, आशा को मेहमानों के सामने परिचय देते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता। देखिए आशा के जो पिता हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो यहाँ देखिए जो भास्कर के पिता होंगे उसके पुत्र होंगे, वो भी इकलौते। तो ये जो पिता है ना वो भास्कर ही होगा। तो इसमें अब कैसे, इसमें क्या पूछा है? भास्कर आशा को क्या कहेगा? तो यहाँ देखिए भास्कर आशा को क्या कहेगा? बेटी कहेगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 97। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो इसमें 97 क्वेश्चन में क्या बोला है? बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो सबसे पहले यहाँ अमित हम लोग लिख लेंगे, अमित। उसके बाद अमित ने क्या कहा? वह मेरी पत्नी। तो अमित की पत्नी हो जाएगी पहले, पत्नी। अमित की पत्नी के पति की बहन है। तो देखिए अमित की पत्नी की पति, पति अमिता होगा तो उसकी बहन है, यहाँ बहन हो जाएगा। महिला अमित से कैसे संबंधित है इसमें
तो देखिए अमित महिला को क्या कहेगा? अमित उस महिला को बहन कहेगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 98। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो सबसे पहले हम लोग एक आदमी यहाँ लिख लेंगे, आदमी। उसके बाद एक महिला लिख लेंगे, महिला। तो इसमें क्या बोला है? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो यहाँ महिला हो गया और आदमी ए हो गया और महिला ए हो गई। तो एक महिला ने कहा, उसकी माँ जो आदमी की माँ है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो जो महिला की माँ है, उस माँ की इकलौती बेटी कौन है? उस आदमी की माँ है। तो अब बताना है कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए, यह जो महिला है ना, वह यही जो माँ है आदमी का, यही महिला हो जाएगी। तो जो पुरुष है वह महिला को क्या कहेगा? तो देखिए यहाँ पुरुष है, उस महिला को क्या कहेगा? माँ ही कहेगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 99। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक आदमी यहाँ लिख लेते हैं, एक आदमी और एक महिला। तो इसमें क्या बोला है? सबसे पहले एक महिला ने कहा, महिला ये है, महिला कहेगी उसके भाई का पिता, जो आदमी का भाई है, आदमी का जो भाई है, भाई के पिता, पिता यहाँ पिता हो जाएंगे, मेरे दादा का इकलौता बेटा है। तो देखिए महिला का दादा यहाँ लिख देते हैं, दादा का इकलौता बेटा है। तो अब पूछा क्या है? महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ महिला यही होगी, महिला यहाँ होगी, तभी ना महिला का पिता होगा, उसके बाद इसके पिता, उसके बाद यहाँ दादा होंगे। तो इसमें क्या बताना है? जो पुरुष है वह महिला को क्या कहेगा? तो यहाँ जो भाई है वही वाला है, नहीं नहीं ए वाला है। तो जो पुरुष है उस महिला को क्या कहेगा? बहन कहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। एक आदमी के चित्र को देखते हुए राम ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। तो यहाँ देखिए पहले हम लोग यहाँ राम लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ महिला लिख लेते हैं। अब राम ने कहा उसकी माँ, जो महिला है, महिला की माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। तो देखिए राम के पिता के बेटे की पत्नी है, मतलब देखिए इसमें राम के पिता के बेटे की पत्नी है, मतलब राम खुद है और ये जो माँ है ना उस महिला का, इसकी पत्नी होगी। यहाँ डबल हम लोग लिख लेते हैं। तो अब क्या बोला है? पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, मतलब राम खुद ही वो व्यक्ति है। राम किसका चित्र देख रहा था? तो राम अपनी जो बेटी है, यहाँ मैंने गलती से महिला लिख दिया हूँ, यहाँ आदमी का चित्र है, यहाँ गलती से मैं महिला लिख दिया हूँ, यहाँ आदमी होगा। तो देखिए राम किसका चित्र देखेगा? उस आदमी का देखेगा। तो आदमी कौन होगा? उसका बेटा होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसका बेटा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग 101। इसमें क्या दिया है? एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग पुरुष लिख लेते हैं, यहाँ पुरुष और एक महिला होगी, यहाँ महिला होगी। उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो उस महिला ने कहा उसकी माँ, मतलब पुरुष की माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, मतलब महिला के जो पिता हैं उसकी इकलौती बेटी है। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो यहाँ देखिए जो महिला है ना वह यही होगी, क्योंकि उसके पिता की ये बेटी खुद है। तो महिला पुरुष को क्या कहेगी? महिला जो ये माँ है पुरुष को बेटा कहेगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 102।
इसमें क्या बोला गया है, कर्ण का एक भाई प्रेम है। तो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं। तो देखिए कर्ण का एक भाई प्रेम है, पहले हम लोग यहाँ कर्ण को लिखेंगे। कर्ण का एक जो भाई है उसका नाम प्रेम है, और एक बहन निशा है, और कर्ण का एक बहन भी है उसका नाम है निशा। कर्ण की पत्नी नज है, जो कर्ण की पत्नी होगी, यहाँ कैसे हम लोग लिखें, इसको हम लोग हटा देते हैं, प्रेम को इधर लिख लेते हैं, प्रेम को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, प्रेम। और जो कर्ण की पत्नी होगी वह कौन होगी, नज है। और उनकी एक बेटी नच है। कर्ण और नज की एक बेटी है, उसका नाम है नच। नच ने निशा के बेटे अकबर के साथ शादी कर ली है। नच ने निशा के बेटे, जो निशा है उसके बेटे के साथ, बेटा जो उसका नाम है अकबर, उसके साथ शादी कर ली है। अकबर के साथ शादी कर ली है, तो यहाँ डबल लाइन होगा, कर ली है। और उसकी एक बेटी रिया है, मतलब इन दोनों को, अकबर और नच की एक बेटी है, उसका नाम है रिया, उसका नाम है रिया। नच और निशा के बीच क्या संबंध है, इसमें बताना है। जो नच है और जो निशा है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा। तो इसमें देखिए कैसे इसको करेंगे। तो इसमें निशा नच को क्या कहेगी, तो यहाँ देखिए निशा यहाँ है और नच यहाँ है। तो सबसे पहले निशा नच को भतीजी कहेगी, यहाँ भतीजी कहेगी। उसके बाद क्या कहेगी, जो नच है वह निशा को क्या कहेगा, बुआ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन जो 102 है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। इसी तरह जो क्वेश्चन ये था ना, सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन 100 जो 39 नंबर तक क्वेश्चन है, 139 नंबर तक सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ वो सब सभी दिए गए हैं, ऐसे ही वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 140 है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन 102 से 139 तक है ना, वो सभी मतलब इजी हैं, वो सभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है सेम सेम वैसे ही वो भी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे जो क्वेश्चन है 140 से लेकर 43 तक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसमें यह सभी जानकारी दिया गया है, इसको हम लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है 140 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, यदि बी हैज आर, और यहाँ ए वाला चिन्ह है पी, और यहाँ स्टार है यस, यहाँ एंड है एच, तो आर का पति एच से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग जो यह दिया है ना, बी से लेकर एच तक, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। बी, उसके बाद हैज है, उसके बाद आर है, उसके बाद ए वाला चिन्ह है, इसको संबोधन चिन्ह कहते हैं। उसके बाद यहाँ पी है, उसके बाद यहाँ स्टार है, उसके बाद एस है, उसके बाद यहाँ एंड है, और उसके बाद एच है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ टी और एक्स दिया है, तो जो पहला अक्षर होता है ना उसको हम लोग टी मानते हैं। उसके बाद जो दूसरा अक्षर है आर, उसको हम लोग एक्स मानते हैं। और जो 20 वाला चिन्ह है, इसको हम लोग देखेंगे यह किस नियम में फॉलो करेगा। तो यहाँ जो ए वाला है ना, ये ही फॉलो करेगा। तो टी हैज एक्स का अर्थ है टी एक्स का सहोदर है। तो सहोदर मतलब क्या होता है, तो यहाँ देखिए सहोदर मतलब क्या होता है, सहोदर मतलब होता है एक ही गर्भ से उत्पन्न, मतलब अपना जो सगा हो। सगा हो क्या हो, इसमें भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, यही अपना सगा होते हैं। तो इसको देखिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब टी जो है वह एक्स का सहोदर है, मतलब यहाँ जो बी है वह आर का भाई हो सकता है। तो यहाँ आर हो गया। उसके बाद क्या अब बोला है, इसमें आर और पी में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो आर को हम लोग टी पहले मानेंगे, और पी को क्या मानेंगे, पी को एक्स मानेंगे। तो और ये जो है यह चिन्ह, जो संबोधन चिन्ह है, ए वाला देखेंगे किसमें है, तो ए वाला नियम इसमें फॉलो करेगा। तो टी संबोधन एक्स का अर्थ है टी एक्स की पुत्रवधू है, मतलब जो आर है वह पी की पुत्रवधू है। तो यहाँ देखिए पुत्रवधू मतलब पतोहू हो सकती है, बहू भी हो सकती है। तो यहाँ पी की पुत्र वधू है।
उसके बाद अब जो P है और S है इसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले P को हम लोग T मानेंगे और जो X है उसको X मानेंगे, S है जो उसको हम लोग X मानेंगे। और जो बीच वाला चिन्ह है ये देखेंगे ये किसमें नियम फॉलो होगा। तो देखिए जो यह स्टार चिन्ह है ये वाला नियम फॉलो होगा। तो T स्टार X का अर्थ है T X का पिता या माता है। मतलब जो P है वह यश का या तो पिता होगा या तो माता होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं जो यश है और यच है इसमें क्या रिलेशन है। सबसे पहले यश को हम T मानेंगे और जो एच है उसको X मानेंगे। तो इसमें देखिए क्या बोला है। और जो बीच वाला चिन्ह मतलब है चिन्ह जो एंड इसको कहते हैं, तो ये वाला किसमें है, ये वाला नियम फॉलो होगा। तो इसमें देखिए T एंड X का अर्थ है T X से विवाहित है। मतलब जो S है वह H से विवाहित है। लेकिन इसमें किसी में भी जेंडर का भी पता नहीं चला है। यस H में जेंडर का पता नहीं चला है, ना P का जेंडर पता चला है। तो इसमें पूछा क्या है, तो R का पति H से कैसे संबंधित होगा। तो इसमें देखिए जो R का पति होगा वह H से कैसे संबंधित होगा। क्या देखिए R का एक मान लीजिए पति हो गया है, यहाँ पति हो गया, वह H से कैसे संबंधित होगा, मतलब H उसको क्या कहेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ मान के चलिए यस का भी जेंडर पता नहीं है और H का नहीं पता है। तो यहाँ जो R का पति H है ना वह साला या देवर होगा, वह R का पति H का साला या देवर होगा। इसमें देखिए साला या देवर होगा तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अब अगला कौन सा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 141 नंबर का। यहाँ देखिए यह दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 141 हो गया और क्वेश्चन नंबर 142 हो गया और क्वेश्चन नंबर 143 हो गया, ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 144 से 47 तक है इसको हम लोग देखेंगे। और जो ऊपर क्वेश्चन है ना ये ऐसे ही आप लोग सॉल्व करिएगा, इसमें वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जो मैंने ऊपर सॉल्व किया है। अब आगे क्वेश्चन जो 144 से 47 है इसको हम लोग देखेंगे। सेम सेम वैसे ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले 144 क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है यदि के स्टार यल ये वाला चिन्ह है जी एंड यम परसेंटेज यल है तो यम के से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं के, उसके बाद स्टार है, उसके बाद इसको फाई भी नहीं, फाई तो जीरो था तब, इसको डॉलर का चिन्ह है, उसके बाद यहाँ जी है, उसके बाद यहाँ एंड है और उसके बाद यहाँ एम है, उसके बाद परसेंटेज है और यहाँ एल है। तो बताना है कि एम जो है वह के से कैसे संबंधित है। तो जो यह नियम दिया गया है इसी से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो पहला अक्षर है, यहाँ गलती से एक अक्षर छूट गया है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ 1 मिनट, पहले यहाँ के है, उसके बाद स्टार है, उसके बाद यहाँ फिर से यल है। तो सबसे पहले जो पहला अक्षर है इसको हम लोग ए मानेंगे और जो दूसरा अक्षर है उसको बी मानेंगे। और जो बीच वाला स्टार है ये देखेंगे किसमें यह नियम लागू होगा। तो देखिए जो दूसरा नंबर है इसमें यह नियम लागू होगा। ए बी का अर्थ है ए बी की बहन है। यहाँ देखिए जो के है वह एल की बहन है। उसके बाद यहाँ एल है तो एल को ए मानेंगे और जी है उसको बी मानेंगे। तो अब जो बीच वाला ये डॉलर का चिन्ह है ये किसमें है, तो यहाँ देखिए ए वाला नियम लागू होगा। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहू है। तो उसके बाद देखेंगे जो ए है वह बी की बहू है। इसमें देखिए ए एल को माने हैं और जी यहाँ माने हैं, मतलब जो एल है वह जी की बहू होगी। यहाँ बहू होगी मतलब यह माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा, एल एक फीमेल होगी। उसके बाद जो जी है जी को अब ए मानेंगे और एम को बी मानेंगे और इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। और जो यह चिन्ह है इसको हम लोग यहाँ देखेंगे किसमें लागू होगा। तो यहाँ पहले में लागू होगा। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब जो जी है वह एम का पिता होगा, यहाँ पिता होगा। उसके बाद यहाँ एम को अब ए मानेंगे और यल को बी मानेंगे। अब इन दोनों में रिलेशन देखेंगे और यहाँ जो प्रतिशत का चिन्ह है इसको हम देखेंगे किसमें लागू होगा, यहाँ लागू होगा। तो ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी से विवाहित है, मतलब जो एम है वह एल से विवाहित है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों मिल गया है, यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, मतलब यम जो है वह पुरुष होगा और यल महिला होगी। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, यम के से कैसे संबंधित है, मतलब जो के है वह है यम को क्या कहेगा। तो के यहाँ है और यम यहाँ है, तो के यम को क्या कहेगा, तो के यम को जीजा कहेगा। तो यहाँ जीजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से ये भी जो 145 नंबर है, 146, 147, ये भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 148 से लेकर 149 तक। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो 148 नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो दिया है इसको हम लोग यहाँ पहले नोट कर लेंगे। बी हैज सी एड डी और एंड ई, उसके बाद डॉलर का चिन्ह है, उसके बाद एफ है। इसमें पूछा क्या है, एफ सी से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले जो बी है उसको हम लोग एक्स मानेंगे और जो सी है उसको वाई मानेंगे, और बीच वाला जो चिन्ह है इसको हम लोग देखेंगे किसमें है, तो इसमें है, यह नियम लागू होगा। तो इसमें कहा है एक्स हैज का अर्थ है, एक्स हैज वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है, यानी जो बी है वह सी की बहन है, जो बी है वह सी की बहन है। उसके बाद जो सी है उसको एक्स मानेंगे और जो डी है उसको वाई, और ये वाला नियम जो चिन्ह है देखेंगे किसमें है, इसमें है। एक्स एंड वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, मतलब जो सी है वह डी का पिता है। उसके बाद आगे क्या दिया है, ए वाला डी और ई में रिलेशन, तो डी को हम लोग एक्स मानेंगे और ई को वाई मानेंगे, और जो बीच वाला है इसको हम लोग देखेंगे किसमें नियम लागू होगा, तो ये वाला नियम लागू होगा तीसरा। एक्स एंड वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, मतलब जो डी है वह ई का भाई है, डी जो है वह ई का भाई है। उसके बाद ई और एफ में रिलेशन देखेंगे, तो ई को एक्स मानेंगे और एफ को वाई मानेंगे, और जो बीच वाला चिन्ह है इसमें देखेंगे जो डॉलर का चिन्ह है, इसमें पहला नियम लागू होगा। एक्स वाई का अर्थ है, एक्स डॉलर वाई का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी है, मतलब जो ई है वह एफ की पत्नी है। अगर ये दोनों विवाहित हैं तो यहाँ डबल लाइन हम लोग खींच देंगे। उसके बाद इसमें बताना क्या है, एफ सी से कैसे संबंधित है, मतलब जो सी है वह एफ को क्या कहेगा। तो सी यहाँ है और एफ यहाँ है, तो जो एफ है यह पुरुष होगा क्योंकि ई महिला है। तो देखिए जो सी है वह एफ को क्या कहेगा, तो देखिए सी की बेटी ई है, तो ई की जो पति है वो एफ है, तो एफ सी एफ को दामाद कहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन 149 है इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और यह जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सेम सेम वैसे ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह भी आप लोग क्वेश्चन जो दिया गया है सेम सेम वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है इसमें 155 से लेकर 157 तक इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, यह प्रश्न निम्नलिखित सूचना पर आधारित है। एक परिवार में 11 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और एक्स एक दूसरे से संबंधित है। परिवार 1 से 3 पीढ़ी का परिवार है, मतलब मान के चलिए मैं हो गया, उसके बाद मेरे पिता होंगे, उसके बाद मेरा एक बेटा होगा, मतलब इसमें ऐसा 3 पीढ़ी होगा, 1 2 3, इसको 3 पीढ़ी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यह कैसे सॉल्व होगा, और इसको मिटा लेते हैं। इसमें देखिए पहले दिया है ए सी का भाई है, जो ए है वह सी का भाई है। उसके बाद क्या बोला है, बी ए की बेटी है, जो बी है वह ए की बेटी है। जे बी की बहन है, जो जे है वह बी की बहन है, जिसकी माँ यच है। तो इसकी माँ कौन होगी, एच होगी, इसकी माँ यच होगी, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे, मतलब यच महिला होगी। यहाँ दिया भी गया है जिसकी माँ यच है। आई यच का पिता है, जो आई है वह यच का पिता है। ई जो डी का पुत्र है, ई जो डी का पुत्र है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ऊपर,
डी का पुत्र कौन है? ई है। ई जो डी का पुत्र है यच का भाई है, तो यच का भाई कौन होगा? ई। ई यहाँ यच का भाई होगा और इसके पिता कौन होगा? डी होगा। तो देखिए यहाँ अगर आई तो एच के पिता हैं तो डी माँ होगी, तो यह दोनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से विवाहित हैं, तो यानी डी महिला एक होगी। उसके बाद क्या बोला है? यफ जिसका केवल एक बेटा है। यफ कहाँ है इसमें? यफ अभी नहीं है। यफ का केवल एक बेटा है और यफ से विवाहित है। जो यफ यहाँ हम लोग देखते हैं यफ का एक बेटा है और यक्स से वह विवाहित है। मतलब यहाँ जो यक्स है यह दोनों शादीशुदा हैं, यफ का बेटा और यक्स। यहाँ डबल लाइन खींच लेते हैं। जी सी का पति है। जो सी है, जो जी है वह सी का पति है, यानी जी सी का पति है। यहाँ जी सी का पति है और यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? जी यक्स की सास है। जो जी है वह यक्स की सास है, नहीं जी की सास यक्स है। जी की सास यक्स है, यहाँ सास हो जाएगा। जी की सास यक्स है। तो यहाँ देखिए यहाँ जो जानकारी दिया गया है इसको हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ शादी किससे हुआ है? जो यफ का बेटा है, यफ का बेटा से शादी हुआ है। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ जो अलग चीज है उसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा है 155 नंबर क्वेश्चन में, यक्स का पुत्र कौन है? इसमें बताना है कि यक्स का पुत्र कौन है। अगर जी की सास यक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ यक्स का पुत्र ए होगा और पुत्री कौन होगी? पुत्री सी होगी और ए बेटा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यह सही हो जाएगा। अब अगला क्या पूछा है 156 नंबर में, जे सी से कैसे संबंधित है? मतलब सी जे को क्या कहेगा? तो देखिए सी यहाँ है और जे यहाँ है, जे यहाँ है और सी यहाँ है। तो देखिए तो सी का जो भाई है ए है, अब ए के पुत्र बी भी मतलब पुत्री है बी भी और जे भी, तो सी इसमें जे को भतीजी कहेगी, तो इसमें भतीजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 156 का सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा ये भतीजा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भतीजी। ऑप्शन नंबर सी में भतीजा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 157। डी इसमें पूछा है डी की पुत्री कौन है? डी की पुत्री कौन है? तो डी यहाँ है, ध्यान से देखिएगा डी यहाँ है, तो डी की पुत्री कौन होगी? एच होगी। यहाँ जो एच है यह होगी, इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 158 से लेकर 160 तक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया है? एक परिवार में 8 सदस्य सुधा, रवि, शार्दुल, साक्षी, तेजू, रामू, दीपक और राम्या अपनी गर्मी को मात देने के लिए शिमला गए हैं। परिवार में 2 जोड़े हैं। रामू के 4 बच्चे हैं, उनमें से केवल एक ही शादीशुदा है। तो इसमें देखिए अब यहाँ से यहाँ हम लोग को सॉल्व करना है। रामू के विवाहित बेटे की एक बेटी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ रामू हम लोग लिख लेते हैं। रामू के विवाहित बेटे, देखिए रामू का बेटा एक है, रामू का एक बेटा है, उसकी एक बेटी है। जो रामू का बेटा है उसकी एक बेटी है जिसका नाम साक्षी है। जो बेटी है उसका नाम साक्षी है, यहाँ साक्षी लिखेंगे। उसके बाद क्या है लिखा है? सुधा साक्षी की दादी है। जो सुधा है वह साक्षी की दादी है। मतलब क्या है? रामू की पत्नी होगी। रामू की पत्नी कौन होगी? सुधा। यहाँ सुधा होगी रामू की पत्नी। तभी ने जो साक्षी है, साक्षी के पिता के जो दादा है वो रामू होगा और रामू की दादी सुधा होंगी। उसके बाद क्या बोला है? साक्षी की माँ, जो साक्षी की माँ है, माँ शार्दुल की पत्नी है। यहाँ जो बेटा है ना यह इसका नाम शार्दुल होगा, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यहाँ शार्दुल होगा, शार्दुल।
यहाँ शार्दुल होगा। तो यहाँ देखिए साक्षी की माँ शार्दुल की पत्नी है, तो यहाँ साक्षी की एक माँ भी है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जिनकी एक बहन है, साक्षी की माँ शार्दुल की पत्नी है जिनकी एक बहन है जिसका नाम राम्या है। तो यहाँ देखिए शार्दुल की बहन कौन है? राम्या है। उसके बाद क्या बोला है? रवि शार्दुल जो सबसे बड़ा नहीं है का छोटा भाई है। रवि शार्दुल का भाई है, तो यहाँ देखिए यहाँ भाई हो सकता है रवि। उसके बाद क्या बोला है? तेजू रवि के भाई की पत्नी है। तेजू रवि के भाई की पत्नी है। तो देखिए यह जो माँ है ना, यह शार्दुल की पत्नी होगी। कौन होगी? तेजू। यहाँ तेजू, तेजू साक्षी की माँ होगी। उसके बाद क्या बोला है? रामू एक पुरुष है, तो रामू तो एक पुरुष ही है। अब क्वेश्चन नंबर 158 में क्या पूछा है? साक्षी का रवि से कैसे संबंध है? मतलब जो रवि है वह साक्षी को क्या कहेगा? तो यहाँ देखिए रवि यहाँ है और साक्षी यहाँ है, तो रवि का जो भाई शार्दुल है उसकी बेटी साक्षी है, तो रवि साक्षी को भतीजी कहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 158 का डी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 159। इस परिवार में तेजू कौन है? तो देखिए तेजू जो है वह शार्दुल की पत्नी है और साक्षी की माँ है, रामू की पुत्र वधु है और सुधा की भी पुत्र वधु है। तो इसमें देखिए क्या क्या है? रवि की बहन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सुधा की सास है, सुधा यहाँ है, सास नहीं होगी। दीपक की पत्नी है, इसमें दीपक दिया ही नहीं है। शार्दुल की बेटी है, शार्दुल की बेटी नहीं है। रवि की भाभी है, तो ये सही हो जाएगा। रवि यहाँ है। रवि का भाई कौन है? शार्दुल। शार्दुल की पत्नी तेजू है, तो शार्दुल की पत्नी रवि की भाभी लगेंगी, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 160। शार्दुल का बड़ा भाई कौन है? यहाँ देखिए शार्दुल का बड़ा भाई, यहाँ देखिए रवि तो छोटा भाई है, तो शार्दुल का बड़ा भाई दीपक होगा। यहाँ दीपक हम लोग लिखे नहीं है, तो यही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 160 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 161 से लेकर 163 तक नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, तो मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिससे यह वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।